गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम लोग की इस ऑनलाइन कक्षा में कई विद्यार्थी शामिल हो गए हैं। आकांक्षा, आकाश, अनु, अरमान, बसंती, काजल, लक्ष्मी, इस प्रकार से कई सारे विद्यार्थी शामिल हो गए हैं। अब हम लोग सीधे अपनी जो कक्षा है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें एक पीडीएफ ले लेते हैं और जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी और चैप्टर फर्स्ट में इसमें हम लोग का द लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जगत के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में जीव जगत कहा जाता है। इससे संबंधित बातें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे ऑलरेडी पिछली कक्षा में बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब वहीं से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को बेसिकली जो जाननी है वो टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है टेक्निकल वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स हैं। जैसे कि स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा टैक्सोनॉमी क्या होता है यह समझिए। इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में पहले बता चुका हूँ। ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, इन्हें ही ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स की जब हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से नामकरण, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, अब साइंस की जिस ब्रांच में ये सब चीज़ें की जाती है उसे ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये जानने के बाद, टैक्सोनॉमी को जानने के बाद हम लोग को ये जानना होता है कि जो टैक्सोनॉमी है इसकी बेसिक प्रोसेस क्या है। टैक्सोनॉमी जब हम लोग इसे साइंस की इस ब्रांच में, विज्ञान की शाखा में जब टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो ये जो स्टडी है कि कोई एक रिसर्चर, स्टूडेंट और साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। पहली बात अब समझिए कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी की जो बेसिक प्रोसेस है वो उसमें स्टेप वाइज स्टडी किया जाता है। और स्टेप वाइज स्टडी में सबसे पहला जो स्टडी होता है उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। सेकेंड में आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकृत करना। नोमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण करना। ये पूरी प्रोसेस है, पूरी सीरीज है। अब एक एक को हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखना है कैरेक्टराइजेशन। इस कैरेक्टराइजेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए कैरेक्टराइजेशन इसका मतलब होता है कि लक्षणों की पहचान करना। तो अब उसमें कैरेक्टर खोजा जाता है। कौन सी कैरेक्टर? जैसे कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म रिसर्चर को मिला है, कोई नया जीव मिला हुआ है। अब उस जीव को क्या करेगा? सबसे पहले बाहर से देखेगा। उसे क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अध्ययन करना और उसके आंतरिक संरचनाओं का स्टडी करना। आंतरिक संरचना में कैसे हो सकती है कि उसमें कौन से प्रकार के, उसमें जो सेलुलर, उसकी सेल का स्टडी होगा, टिश्यू का स्टडी होगा, उसके ऑर्गन सिस्टम का स्टडी होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन उसमें की स्टडी होगा। तो इस प्रकार की स्टडी को इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कहा जाता है। अब जब इसमें साथ ही साथ कुछ उसके इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंट्स रहें उसकी भी जब स्टडी किया जाता है तब इन सारे चीज़ों को कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन, लक्षणों का पहचान करना। तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म के लक्षणों की पहचान की जाती है, पहली बात। दूसरी बात समझेंगे आइडेंटिफिकेशन। समझिए अब आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है कि इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। मतलब कि देखिए कोई एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कैरेक्टराइजेशन हम लोग, उसके जो कैरेक्टर, उसके लक्षण को हम लोग नोट आउट कर लिए। नोट करने के बाद अब उसको क्या किया जाता है कि हम लोग अब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये पहचान इसका हो गया। अब इसके बाद इसका नामकरण करना है, तब को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि पहचान कर लेना, मतलब कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना। मान लेते हैं कि कोई एक पानी में तैरता है, उसके फिन लगे हुए हैं, उसमें जो है गलफड़ा है या फिर उसमें ओपरकुलम है और जो है तैरता है, तो निश्चित वो फिश होगा। तो इस प्रकार से कैरेक्टर को देखा जाता है और नाम जो है नामकरण किया जाता है। तो नाम के लिए पहचान किया जाता है। ये हो गया। तीसरी बात समझेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखिए तीसरी बात क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में करते क्या है कि देखिए सबसे पहले हम लोग को कौन सा आधार है कि जो कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर के आधार पर
ऑर्गेनिज्म को ग्रुप वाइज रखने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म मिला, उसका हम लोग कैरेक्टर देखे, अब उसमें आइडेंटिफिकेशन किए, अब उसको एक ग्रुपिंग किया जाता है, ग्रुप वाइज रखा जाता है, और ग्रुप वाइज जब रखने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यदि कुछ छोटे जीव हैं, जैसे अमीबा अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना होगा, निश्चित ही प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ होगा। मान लेते हैं कि कोई हम लोग जंगल चले गए हैं, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद वहाँ पर कई प्रकार के वहाँ पर फंजाई देखने को मिल रहा है। फंजाई जैसे कि जिसको हिंदी में खुकड़ी कहा जाता है, पुटू कहा जाता है, जिसको भोजन के रूप में लिया जाता है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज देखने को मिल रही है। अब निश्चित ही उसे जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट जब स्टडी कर रहा है फंजाई में रखेगा। एनिमल, अब एनिमल के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, तो एनिमल है तो एनिमल में रखेंगे, यदि कोई पौधा है उसे प्लांट में रखेंगे। कुछ प्रोकारियोट्स हैं, प्रोकारियोट्स हो गए, कोई बैक्टीरिया है तो प्रोकारियोट्स में रखेंगे, कुछ विशेष प्रकार के वायरस हैं उनको हम लोग वायरस के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये होता है ग्रुपिंग। तो ये ग्रुपिंग को जानने के बाद हम लोग अगले क्रम में आएंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, अब नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि देखिए कि नोमेनक्लेचर जो प्रक्रिया है, जिसको हिंदी में नामकरण कहा जाता है, तो नामकरण कैसे होता है कि इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लेते हैं कि भारत का कोई साइंटिस्ट है, चला गया अपना रिसर्च के लिए, एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, एक नया जीव मिल गया, अब अपने हिसाब से नाम नहीं रखेगा। देखिए इसके लिए पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक रूल और रेगुलेशन बनाया गया है, और उसी रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो है एक नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तब उसमें कुछ बातों को ध्यान में रख के किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा, और यह जो है एग्जाम में पूछता है, इससे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा कार्टून दिख रहा है, ये मैंगो है, सबको प्यारा लगता होगा मैंगो, आम का सीजन भी चल रहा है बढ़िया। अब मान लेते हैं कोई पीला पीला आम दिख रहा है, ये बोल क्या रहा है, आई एम मैंगीफेरा इंडिका, आई एम मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए मैंगीफेरा इंडिका ये नाम कहाँ से आ गया? एक्चुअली में ये क्या है कि ऐसा नाम है जिसको पूरे विश्व में उसे जाना जाए, और सभी विद्यार्थी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन सारे लोगों के लिए एक नियम, एक पद्धति से जो है नामकरण किया जाता है। अब दूसरी बात देखिए, आई एम एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। अब आई एम एपिस इंडिका ये बोल रहा है, भाई ये बोलेगा कि आई एम मैंगो, कोई बोलेगा कि, अब कभी इंट्रोड्यूस होता है, एक मूवी देखी होगी जिसमें गजनी मूवी, जिसमें कहता है कि आई एम संजय सिंघानिया, उसी प्रकार से देखो यहाँ पास भी ये क्या है, आई एम एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। अब होता क्या है, एपिस इंडिका ये हनी बी को कहा जाता है। अभी पहले समझ में नहीं आया होगा, अब आया कि एपिस इंडिका हनी बी, मधुमक्खी को कहा जाता है। अब पूरे विश्व हेलो में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जो हम बताएंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए हम सर समय आपका देंगे। आवाज पूरा अटक अटक के आ रहा है। हाँ इसके लिए हम समय देंगे, बताएंगे। तो ये मैंने सर मैं ये बताया, बोल रहा हूँ आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। हाँ वो भी हम लोग ये जैसे भी ये कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो नेटवर्क इशू जो है कभी कभी साइट से भी होता है, सामने वाले के क्षेत्र के अनुसार से भी नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये पूरी बात ओके हम लोग को सर। जानना है कि देखिए आई एम एपिस इंडिका, इसी प्रकार से कोई बोलेगा आई एम होमोसेपियंस, कोई बोलेगा कि मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, वो उसकी जो साइंटिफिक नेम होगा उसके हिसाब से बोलेगा। तो ये नोमेनक्लेचर में इतनी बातें हम लोग को जाननी थी। इससे संबंधित पूरी जो बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बातें मैंने बताई कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं और टैक्सोनॉमी की जो बेसिक प्रोसेस वो क्या है, यहाँ से किसे समझ में आ गया, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, डाउट है, तुरंत तत्काल पूछो। क्यों बाकी लोगों को सबको समझ में आ गया? जो मैं टैक्सोनॉमी में मैंने बताया और टैक्सोनॉमी की बेसिक प्रोसेस मैंने बताया। चलो बताओ जल्दी से। साबिर अहमद, बसंती, आकांक्षा। यस सर। हाँ अब बाकी सर मैं स्टूडेंट, लेट से ज्वाइन किया हूँ सर, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, बाकी लोग को समझ में आ गया।